नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। अयोध्या में रामलला विराज रहे हैं। हर खबरिया चैनल पर एक धर्म संसद चल रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले इस बहस में अलग से तड़का लगा रहे हैं। देश में अब हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बहस नहीं, असली वर्सेस नकली हिंदू की चर्चा उफान पर है। यह वह कालखंड है जहां आपकी आस्था यह साबित नहीं करती कि आप क्या है और आप अपनी पहचान के साथ क्या जोड़कर रखना चाहते हैं, बल्कि आपको एक नई पहचान पहनाई जा रही है। यदि आप एक खास एजेंडे के साथ नहीं खड़े हैं तो आप हिंदू नहीं हैं, आप सनातन विरोधी हैं। आप देश विरोधी हो सकते हैं, फिर चाहे आप किसी भी देवी देवता के पुजारी हो, भक्त हो, कितने ही बड़े सिद्ध महात्मा हो, राम भक्त हो या फिर आदि शंकराचार्य ही क्यों ना हो। आप रामचरितमानस और गीता ज्ञान तो छोड़िए, यदि आपने वेदों का भी अध्ययन कर रखा है लेकिन मौजूदा सरकार की नीतियों और अयोध्या में चल रहे किसी भी धार्मिक मसले पर आपत्ति जताने का दुस्साहस किया तो आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भगवा गमछाधारी छात्र ऐसा ज्ञान का दर्शन पेल कर चला जाएगा कि आप सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट हटाने के लिए अपने बच्चों से उसका तरीका पूछते नजर आएंगे। आज के एपिसोड में हम अयोध्या राम मंदिर को लेकर असल में क्या विवाद था, यह विवाद कब से पैदा हुआ, पहले हाई कोर्ट और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, किसके पक्ष में सुनाया, कैसे सिद्ध हुआ कि यहीं राम पैदा हुए थे, या फिर यह कैसे पता चला कि यह मस्जिद बाबर ने बनवाई थी, और कैसे इस लड़ाई के जो असली हीरो थे वह एक एक कर बाहर हो गए और मंदिर पर पूरी तरह से एक नई सोच, एक विचारधारा से जुड़े लोगों का कब्जा हो गया। एक एक कर जानते और समझते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकला ज्ञान नहीं मिलेगा बल्कि तथ्य और फैक्ट पर आधारित जानकारी मिलेगी। लेकिन एक बात हम साफ कर दें कि जो बात मैं यहां आपको बता रहा हूं, हम दावा नहीं करते कि वह पूरी तरह से सही है। हम सिर्फ विभिन्न पुस्तकों, लेखों और आर्टिकल्स की समीक्षाओं और शोधों का जो निचोड़ है उसे सरलतम भाषा में बताने का प्रयास कर रहे हैं। 23 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है जिसमें विवादित भूमि 2.77 एकड़ जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला, विवादित जमीन का 1/3 हिस्सा यानी राम चबूतरा और सीता रसोई वाली जगह निर्मोही अखाड़े को देने के लिए कहा गया। दूसरा, रामलला न्यास 1/3 हिस्सा यानी रामलला की मूर्त वाली जगह की सुपुर्दगी रामलला न्यास को देने की बात कही गई। और तीसरा, विवादित जमीन का बचा हुआ 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। इस तरह से अदालत ने 2.77 एकड़ की जो विवादित जमीन थी उसका बंटवारा तीनों पक्षकारों को कर दिया। यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला मैंने आपको बताया। हाई कोर्ट का यह फैसला किसी को हजम नहीं हुआ, इसलिए अगली अदालत बचती है देश की सुप्रीम अदालत। 1994 में एक बार यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी राय देने से इनकार कर दिया कि क्या वहां कोई मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन अब चूंकि हाई कोर्ट इस पर अपना फैसला सुना चुका था, इसलिए इस फैसले से असंतुष्ट पक्षकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुल चुका था। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और उसका वास्तविक फैसला क्या आया, इसको जानने से पहले हम पूरे विवाद को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह चला कहां से और इसमें अब तक क्या क्या हुआ। बहुत पुरानी बात से शुरू नहीं करते हैं, सबसे पहले उस बात पर आते हैं जिसके बारे में अभी साक्ष्य मौजूद है, जिन्हें अदालत में सबूत के तौर पर पेश भी किया जा चुका है। 1885-86 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में फैजाबाद की स्थानीय अदालत का एक फैसला आया। हिंदुओं की पंचायती संस्था निर्मोही अखाड़ा ने मस्जिद से सटे चबूतरे पर राम मंदिर बनाने का दावा किया था, जिसे अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ऐसा होने से वहां रोज रोज सांप्रदायिक झगड़े और खून खराबे का कारण बन जाएगा। फैसला देने के दौरान अदालत ने एक और बड़ी गंभीर बात कही। अदालत ने कहा कि हिंदुओं के नजरिए से पवित्र समझे जाने वाले स्थान पर मस्जिद का निर्माण दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब इतिहास में हुई गलती को 350 साल बाद ठीक नहीं किया जा सकता। यह बात है 1885-86 की। इस फैसले के 64 से 65 साल बाद वह तारीख थी 22-23 दिसंबर 1949,
सदियों से चले आ रहे राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद 22-23 दिसंबर की इस रात के बाद गहराता चला गया। कथित तौर पर मस्जिद से जुड़े मुस्लिम पक्षकारों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई कि 22-23 दिसंबर की रात को राम चबूतरे से मूर्तियां उठाकर चोरी से मस्जिद में रख दी गई हैं। वहीं इस मामले में हिंदुओं का कहना था कि रामलला प्रकट हुए हैं क्योंकि यही वह स्थान है जहां रामचंद्र पैदा हुए थे और उस स्थान पर वह पूजा अर्चना करने लगे। 29 दिसंबर 1949 को अदालत ने मस्जिद पक्षकारों द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के आधार पर उस जगह पर ताला लगवा दिया जहां वह मूर्तियां प्रकट होना बताया गया था। कोर्ट ने जब उस जगह का भौतिक निरीक्षण करवाया था उस समय उस स्थान पर मूर्तियों की पूजा अर्चना किया जाना पाया गया था। इसलिए हिंदू आस्था को ध्यान में रखते हुए इमारत तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष प्रियदत्त राम की सुपुर्दगी में दे दी गई और उन्हें मूर्तियों आदि की पूजा की जिम्मेदारी भी दी गई। तो विवाद का जो शुरुआती मुद्दा बना वह सिर्फ यह था कि ये मूर्तियां मस्जिद के आंगन में पहले से कायम राम चबूतरे पर वापस जाएं या वहीं इनकी पूजा अर्चना चलती रहे। 16 जनवरी 1950 हिंदू महासभा के कार्यकर्ता गोपाल सिंह विशारद ने सिविल कोर्ट में अर्जी दाखिल की कि मूर्तियों को वहां से ना हटाया जाए और एक राम भक्त के रूप में उन्हें वहां पूजा अर्चना की अनुमति दे दी जाए। सिविल कोर्ट ने ऐसा ही आदेश पारित कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने पूजा अर्चना जो पहले रिसीवर की व्यवस्था की थी पूजा अर्चना के लिए उसे भी बहाल रखा। कुछ दिन बाद ही रामचंद्र दास परमहंस ने भी इसी तरह का दावा दायर किया जैसा दावा गोपाल सिंह विशारद ने किया था, लेकिन बाद में 1989 में उन्होंने अपना दावा वापस ले लिया था। 1959 में हिंदुओं की पंचायती संस्था निर्मोही अखाड़ा ने अदालत में तीसरा मुकदमा दर्ज करके कहा कि उस स्थान पर सदा से ही राम जन्म स्थान मंदिर था और वह निर्मोही अखाड़ा की संपत्ति है, इसलिए रिसीवर हटाकर वह इमारत उसे सौंप दी जानी चाहिए। मुकदमे में यह तीसरा पक्षकार बन गया। 1961 में निर्मोही अखाड़ा के बाद में कूदने के 2 साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड और कुछ स्थानीय मुसलमानों ने चौथा मुकदमा दायर करके कहा कि 1528 में यह मस्जिद बादशाह बाबर ने बनवाई थी और 22-23 दिसंबर 1949 तक यह मस्जिद के रूप में इस्तेमाल होती रही है। इतने लंबे समय तक उनका कब्जा रहा, अतः इसे मस्जिद घोषित कर कब्जा उन्हें दिलाया जाए। तो 4 अब इसमें पक्षकार हो गए। अपने दावे को मजबूत करने के लिए मुस्लिम पक्षकारों ने तर्क दिया कि 1885 में निर्मोही अखाड़े ने अपने मुकदमे में केवल राम चबूतरे पर दावा किया था, ना कि मस्जिद पर, और अब वह इससे पलट नहीं सकता। उन्होंने कहा कि 1885 की अदालत का फैसला अब भी बाध्यकारी है, जिसके बारे में हम आपको पीछे बता चुके हैं कि निर्मोही अखाड़े का राम मंदिर निर्माण का फैसला अदालत ने खारिज कर दिया था। उन्होंने यह भी कहा मुस्लिम पक्ष राम चबूतरे पर हिंदुओं के कब्जे और दावे को स्वीकार करता है। यहां एक बात बतानी और जरूरी है, मुस्लिम पक्षकार यह तो मानते हैं कि यह अयोध्या वही है जहां रामचंद्र पैदा हुए थे, लेकिन वह यह नहीं मानते कि बादशाह बाबर के समय मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई। उनका कहना है कि जब मस्जिद बनाई गई थी तो यह स्थान खाली था। अब यहां एक सवाल और उठता है कि जैसे यह हिंदुओं की आस्था है कि रामचंद्र यहां पैदा हुए और यह वही अयोध्या है, तो इसका कुछ ना कुछ लिटरेचर, गीता, रामायण और कई सारे दूसरे मंदिर हैं जो इस विश्वास को ताकत देते हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय में यह बात कहां से फैली कि वह जो मस्जिद है वह बाबर ने बनवाई थी। कहा जाता है कि बाबर भारत का पहला मुगल सम्राट और मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। ऐसा माना जाता है कि बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने सम्राट के आदेश पर वर्ष 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस विश्वास को वर्ष 1813-14 के बाद तब लोकप्रियता हासिल हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन ने बताया कि उसे मस्जिद की दीवार पर एक शिलालेख मिला है जो बाबरी मस्जिद के निर्माण से जुड़ा है। उसने अपने दावे को मजबूत करने के लिए एक स्थानीय पारंपरिक कथा का भी उल्लेख किया, जिसके अनुसार औरंगजेब 1658 से 1707 का काल बताया जा रहा है कि औरंगजेब ने राम को समर्पित एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद मस्जिद का निर्माण कराया था। 4 दशक तक यह विवाद अयोध्या से लखनऊ तक सीमित रहा। इस बीच कई छोटे मोटे कई घटनाक्रम हुए, लेकिन असली उफान 1984 के बाद आया। यहां से इसकी पैरवी से लेकर पैरोकार तक सब बदलने लगे।
अब यह मुद्दा आस्था की सीमाओं से निकलकर राजनीति और सत्ता को हासिल करने का एक मजबूत जरिया नजर आने लगा था। हम इस एपिसोड में राजनीतिक दलों की बातें अभी कोट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर विषय बहुत लेंथी हो जाएगा। उसे समझाने के लिए अलग से एपिसोड बनाऊंगा, तब उसे क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ हम घटनाक्रम और अदालती कार्रवाई पर फोकस करते हैं। अब तक का घटनाक्रम आपको समझ में आ गया होगा। जितनी भगवान रामचंद्र की रामायण दिलचस्प है, उतनी ही दिलचस्प मस्जिद बनने, टूटने और फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने तक का घटनाक्रम है। कहा भी गया है कि हर अनंत हर कथा अनंता। 1984 में राम जन्मभूमि मुक्त यज्ञ समिति, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जन्मभूमि का ताला खोले जाने का संयुक्त अभियान चलाकर इसे राष्ट्रीय मंच पर ला दिया। इस समिति के अध्यक्ष थे गोरच पीठाधीश्वर हिंदू महासभा नेता महंत अवैधनाथ, और इसके महामंत्री थे कांग्रेस नेता तथा उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री दाऊदयाल खन्ना। 1 फरवरी 1986 को एक स्थानीय वकील उमेश चंद्र पांडे की दरखास्त पर तत्कालीन जिला जज फैजाबाद के.एम. पांडे ने विवादित परिसर का ताला खोलने का एक तरफा आदेश पारित कर दिया, जिसकी तीखी प्रतिक्रिया मुस्लिम समुदाय में हुई। इसी की प्रतिक्रिया में फरवरी 1986 में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन हुआ और मुस्लिम समुदाय ने भी विश्व हिंदू परिषद की तरह आंदोलन और संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया। मामले में एक और दिलचस्प मोड़ 1989 के आम चुनाव से पहले आया, जब विश्व हिंदू परिषद के एक नेता और रिटायर्ड जज देवकी नंदन अग्रवाल ने 1 जुलाई को भगवान राम के मित्र के रूप में 5वां दावा फैजाबाद की अदालत में दायर किया। इस दावे में स्वीकार किया गया कि 23 दिसंबर 1949 को राम चबूतरे की मूर्तियां मस्जिद के अंदर रखी गईं। दावा किया गया कि जन्म स्थान और भगवान राम दोनों पूज्य है और वही इस संपत्ति के मालिक हैं। इस मुकदमे में मुख्य रूप से जोर इस बात पर दिया गया कि बादशाह बाबर ने एक पुराना राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। दावे के समर्थन में अनेक इतिहासकारों, सरकारी गजेटियर्स और पुरातात्विक साक्ष्यों का हवाला दिया गया। यह भी कहा गया कि राम जन्मभूमि न्यास इस स्थान पर एक विशाल मंदिर बनाना चाहता है। इस दावे में राम जन्मभूमि न्यास को भी प्रतिवादी बनाया गया। श्री अशोक सिंघल जी इस न्यास के मुख्य पदाधिकारी थे। इस तरह पहली बार विश्व हिंदू परिषद भी परोक्ष रूप से पक्षकार बन गया। याद रहे कि राजीव गांधी ने 1989 में अपने चुनाव अभियान का श्री गणेश फैजाबाद में जनसभा कर राम राज्य की स्थापना के नारे के साथ किया था। चुनाव से पहले ही विवादित मस्जिद के सामने करीब 200 फुट की दूरी पर बीएचपी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया, जो कांग्रेस से मुस्लिम समुदाय की नाराजगी का कारण बना। 9 सितंबर 2010 को बीबीसी हिंदी में रामदत्त त्रिपाठी का अयोध्या से एक लेख छपा, जिसमें उन्होंने लिखा कि विश्व हिंदू परिषद ने 1989 में शिलान्यास से पूर्व इस मामले में कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही थी, लेकिन बाद में फिर वह संसद में कानून बनाकर मामले को हल करने की बात करने लगी, क्योंकि उसके मुताबिक अदालत आस्था के सवाल पर फैसला नहीं कर सकती थी। निर्मोही अखाड़ा और विश्व हिंदू परिषद अदालत की लड़ाई में एक दूसरे के विरोधी थे। जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद की राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति भी 1989 में इस मामले में प्रतिवादी बनी। उनका दावा कि पूरे देश के सनातन हिंदुओं का प्रतिनिधित्व यही संस्था करती है, उसके तर्क निर्मोही अखाड़ा से मिलते जुलते थे। बीबीसी के अनुसार हिंदुओं की 2 और संस्थाएं, हिंदू महासभा और आर्य प्रादेशिक सभा भी प्रतिवादी के रूप में इस स्थान पर सदियों से राम मंदिर होने का दावा करती रही। इनके अलावा सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कई अन्य हिंदुओं को उनकी निजी हैसियत से भी प्रतिवादी बनाया। इनमें हनुमानगढ़ी के धर्मदास प्रमुख है। धर्मदास और निर्मोही अखाड़ा की पुरानी लड़ाई थी और वह विश्व हिंदू परिषद के करीबी माने जाते थे। निर्मोही अखाड़ा ने कई स्थानीय मुसलमानों को प्रतिवादी बनाया। मुसलमानों की ओर से सुन्नी वक्फ बोर्ड मुख्य दावेदार है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने हासिफ अंसारी समेत कई स्थानीय मुसलमानों को अपने साथ पक्षकार बनाया। इसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद, सिया वक्फ बोर्ड, ऑल इंडिया सिया कॉन्फ्रेंस संस्थागत रूप से प्रतिवादी थे। मुस्लिम पक्षों का सबका दावा लगभग एक जैसा था, सिवा ऑल इंडिया सिया कॉन्फ्रेंस के, जिसने पहले यह कहा था कि अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात साबित हो जाए तो मुस्लिम अपना दावा छोड़ देंगे। शुरू में इस मुकदमे में कुल 23 प्लाट शामिल थे।
जिनका रकबा बहुत ज्यादा था, लेकिन 6 दिसंबर को विवादित मस्जिद ध्वस्त होने के बाद 1993 में केंद्र सरकार ने मामला हल करने और मंदिर मस्जिद दोनों बनवाने के लिए मस्जिद समेत 70 एकड़ जमीन अधिग्रहित कर ली। जमीन अधिग्रहण कानून को वैध ठहराते हुए 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का अब केवल उस स्थान का मालकाना हक तय करना है जहां पर विवादित मस्जिद थी। इस तरह अब मात्र करीब आधा विस्वा जमीन का मुकदमा बचा है। जीतने वाले पक्ष को अगल बगल की अधिग्रहित भूमि जरूरत के मुताबिक मिलेगी। तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार द्वारा लाए गए उपासना अधिनियम की चर्चा करना भी यहां थोड़ा जरूरी हो जाता है। यह अधिनियम 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस से 1 वर्ष पहले सितंबर 1991 में पारित किया गया था। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी पूजा स्थल या उसके एक खंड को अलग धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल में बदलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह अधिनियम राज्य को एक सकारात्मक दायित्व भी प्रदान करता है कि वह स्वतंत्रता के समय मौजूद प्रत्येक पूजा स्थल की धार्मिक विशेषता को बनाए रखे। इस अधिनियम के प्रावधान उन प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों पर लागू नहीं थे, जिन्हें प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 द्वारा संरक्षित किया गया था। लंबे समय तक गवाह सबूत और सुनवाई का दौर चलता रहा। प्रदेश तथा केंद्र में सरकारों की 2-3 बार अदला बदली हो चुकी थी। अंततः 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस सुधीर अग्रवाल, एसयू खान और डीवी शर्मा की बेंच ने मंदिर मुद्दे पर अपना फैसला सुनाते हुए अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। जैसा कि हम एपिसोड के शुरुआत में ही बता चुके हैं कि बेंच ने तय किया था कि जिस जगह पर रामलला की मूर्ति है उसे रामलला न्यास को दे दिया जाए, राम चबूतरा और सीता रसोई वाली जगह निर्मोही अखाड़े को दे दी जाए, बचा हुआ 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो एक पड़ाव है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान चल रहा है, तो बाकी की बात हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि औरैया जनपद के जमौली गांव में एक मंदिर है बाबा ब्रह्मदेव का। हम भी वहीं दिवाली मनाने जा रहे हैं। वहां से लौटकर हम आपको विवादित ढांचे से भव्य राम मंदिर बनने की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, जय श्री राम।